सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। पत्नी का बर्थडे आने वाला है, एनिवर्सरी आने वाली है। पति पिछले दिन 2-3 दिन पहले से टेंशन में आ जाता है कि पत्नी के बर्थडे पर 1.5 किलोमीटर लंबा मैसेज लिखना। वो लिखना शुरू करेगा, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे उस पत्नी के बारे में लिखता है जिस पत्नी ने पिछली रात ये कहा था, तुमने मेरी जिंदगी में आकर जिंदगी नरक बना दी। सर आप इंडिया को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हमारे यहाँ कॉल काट के दोबारा कॉल करने से आवाज साफ आती है। हमारे यहाँ अगर बच्चे रोना बंद ना करे तो उन्हें और पीटा जाता है। हमारे यहाँ रिमोट पे थप्पड़ मारने से वो सही काम करने लगता है। और हमारे यहाँ चप्पल उल्टा रहने से घर पे झगड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बेटी दामाद दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि कितना प्यार है दोनों में, और जब बेटा बहू दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि ताबीज का असर है। बताओ, 1 रुपए में तुम ऐसा कौन सा सामान लाओगे जिससे पूरा कमरा भर जाए? पूरा कमरा भर जाए 1 रुपए से? हाँ, 1 रुपए के सामान से कुछ नहीं आएगा। आएगा। क्या? बताओ। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें कभी ताला नहीं लगता? गेट जिसमें ताला नहीं लगता? ऐसा कोई गेट नहीं होता, ताला तो सारे गेटों में लगता है। वही तो बताया ना, कौन सा गेट है जिसमें नहीं लगता? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। क्या कलयुग आ गया है दोस्तों। सास की डिमांड है बहू खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और घर के सारे काम में माहिर हो, और बहू की डिमांड है सास ही ना हो। एक औरत 2 वक्त की रोटी बनाकर खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी पूरी उम्र कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार का शौक पूरा करता है।
असल जिंदगी में नौकर तो वही है ना जिसे घर का मालिक बताया जाता है। देखो ना, वो बीवी जो अपने शौहर से कह लगी कि मैं मोटी हो गई हूँ, शौहर ने कहा बहस ना शुरू हो जाए, कह लगा नहीं नहीं तुम तो मोटी नहीं हुई, तो बीवी कह लेंगी अच्छा, फिर मुझे गोद में उठाए और फ्रिज तक लेके चले, मुझे आइसक्रीम खानी है। शौहर ने कहा तुम यही रुको, मैं फ्रिज लेकर आ रहा हूँ। आप ये देखें कि दुनिया का हर रिश्ता पैदा होने के बाद बनता है, लेकिन माँ का रिश्ता पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है। और आप ये देखें कि माँ बेचारी दर्द सह लेती है, लेकिन दर्द की दवाई ना खाती, कहीं इससे मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। एक करवट पे सोती है, करवट बदलेगी तो ऐसी बात है बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि बुरे हो या अच्छे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। सुनो जी। हाँ, अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, तुम लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हो? लड़कों को बर्बाद करने के लिए। लव यू बाबू। कर लिया काबू। आई लव यू आकाश। हो गया नाश। हेलो माय बेबी। अब जीने नहीं देगी। हेलो मेरी जान। बस कुछ दिन का है मेहमान। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे फ्रेंड को बर्थडे में क्या गिफ्ट दूं? मेरा नंबर दे दे। जो नगी उसे नगीना कहते हैं, और जो लड़का प्यार करके छोड़ दे उसे कुत्ता और कमीना कहते हैं। एक चीज जान लीजिए मैडम। क्या? खम्बे में बंधे गुम्बद को मीनार कहते हैं। हाँ? खम्बे में बंधे गुम्बद को मीनार कहते हैं। हाँ? और जो प्यार में धोखा दे उसे पक्की छिनार। जिनके शकल मिलते हैं वो भाई बहन होते हैं, जिनके अकल मिलते हैं वो दोस्त होते हैं, और जिनके न शकल मिलते हैं न अकल मिलते हैं वो पति पत्नी होते हैं। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। आया था तुम्हारा मुझे देखने जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, अब पूरे खानदान को अकेले देख लेती हो। कल बाथरूम में पड़ोसन गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पर धारा 376 लगी है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ। डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति, निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रही है? प्यार में क्यों होता है। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। लोग बोल रहे हैं तुम तोतली हो, क्या तुम तोतली हो? दूध बोलते हैं ताले, चलते हैं तब मुत्ते। हाँ, तुम्हें क्या हो दिया मिले तो नहीं। हाँ।
आज तक इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी सीना आगे करो, बहन जी बाहर करो, बहन जी नार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो,